नानी माँ, आपने बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनाई। आज एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है, सुनाती हूँ बेटा। इसी समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती झीलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में वह अपनी दृढ़ता और अटूट हौसले के लिए जाना जाता था। भले ही उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर उनके पास एक ऐसी चीज थी जो हर दौलत से बढ़कर थी, एक अटूट बंधन और दिल में भरे अनगिनत सपने। विक्रम बढ़ी का काम करता था। हर दिन सूरज के साथ उठता, अपने औजार उठाता और सबसे बेहतरीन लकड़ी चुनने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता। लोग उसके काम की प्रशंसा करते, लेकिन उसके व्यवहार और उसकी दयालुता ने उसे वास्तव में खास बना दिया था। एक ठंडी शरद दोपहर, जब विक्रम अपने औजार समेट रहा था, उसने एक पुराने पेड़ के नीचे एक पुरानी, जर्जर किताब पड़ी देखी। किताब चमड़े में बंधी थी और उस पर सुंदर नक्काशी की गई थी, जैसे वो उसे अपने पास बुला रही हो। उसने उसे बड़े ही प्यार से खोला और भीतर के पन्नों में महान रोमांच और कालजयी सीखों की कहानियां पढ़ने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और विक्रम उस किताब की कहानियों को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता रहा। कहानियां उसे नई ऊर्जा से भर देती, दूर के देशों, वीर यात्रा और अडिग मानवीय आत्मा की बातें। पर एक कहानी ने उसका दिल खास तौर से छू लिया। वो थी एक काल्पनिक पक्षी, फीनिक्स, की कथा, जो अपनी राख से पुनर्जीवित होता था और जो पुनर्जन्म और धैर्य का प्रतीक था। उन शब्दों ने उसकी आत्मा में गूंज पैदा कर दी और उसने एक नए उद्देश्य को महसूस किया। विक्रम को एहसास हुआ कि जबकि उसने हमेशा अपने काम के प्रति निष्ठा दिखाई थी, उसने अपने असली सपनों का पीछा करने से खुद को रोके रखा था। वह हमेशा से कुछ भव्य बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों तक चले, लेकिन असफलता के डर ने उसे रोके रखा। अपने डर का सामना करने का निश्चय करते हुए विक्रम ने एक अद्वितीय कृति बनाने का संकल्प लिया। उसने एक भव्य लकड़ी का पुल बनाने का सपना देखा जो गांव के दो हिस्सों को जोड़ता, जिसे एक तेज धारा वाला नदी अलग करता था। यह पुल न केवल उसके कौशल का प्रतीक होता, बल्कि गांव वालों के लिए एकता और प्रगति का प्रतीक भी बनता। अपने संकल्प को मजबूत करते हुए विक्रम ने काम शुरू किया। दिन रात उसने मेहनत की, हर टुकड़े को सावधानी से चुना और सटीकता से तराशा। जैसे जैसे पुल आकार लेने लगा, गांव वाले भी आश्चर्य से देखने आने लगे और विक्रम की मेहनत और हिम्मत से प्रेरित होकर उसकी मदद करने लगे। कुछ भोजन लाते, कुछ सामग्री और कुछ अपने हाथ से काम में उसका साथ देते। जैसे ही पुल पूरा होने के करीब था, एक भयंकर तूफान आ गया, जिसने विक्रम के सारे प्रयासों को नष्ट करने की धमकी दी। वह नदी के किनारे खड़ा था, भयभीत होकर देख रहा था कि कैसे हवा और बारिश उस संरचना को झकझोर रहे थे। उसके मन में संदेह आ गए, पर तभी उसे किताब के शब्द याद आए। सच में उठने के लिए पहले अपने सबसे बड़े डर को पार करना होता है। वह जानता था कि यह उसका सत्य का क्षण था। अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके विक्रम ने गांव वालों को एकत्रित किया। साथ में उन्होंने पुल को मजबूत किया, तूफान में लगातार मेहनत की। उन्होंने मौसम की कठिनाइयों का सामना किया, साझा दृष्टिकोण और अटूट विश्वास से प्रेरित होकर कि वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जब तूफान थम गया, सूरज ने बादलों को चीरते हुए अपनी सुनहरी रोशनी डाली, जो पुल पर चमक उठी। वह शान से खड़ा था, गांव की दृढ़ता और एकता का प्रतीक। विक्रम का दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गया क्योंकि उसने अपनी कृति को देखा, यह जानते हुए कि उसने अपने डर को पार कर लिया है, ठीक उसी तरह जैसे काल्पनिक फीनिक्स। पुल की खबर दूर दूर तक फैल गई और लोग इसे देखने और इसकी कहानी सुनने दूर देशों से आने लगे। विक्रम अपने शिल्प के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी प्रिय बन गया।
उसने गांव वालों को सिखाया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी डर इतना बड़ा नहीं होता जिसे पार न किया जा सके। साल गुजरते गए और गांव फला फूला, उस पुल से जुड़ा हुआ जो विक्रम ने अपने हाथों और दिल से बनाया था। गांव वाले उसकी कहानियां सुनाते रहे और उस किताब से सीखे गए सबक आगे बढ़ाते रहे। वे इस विश्वास के साथ जीते कि उनमें से हर एक में अपने डर से ऊपर उठने और कुछ महान करने की शक्ति है। और इस प्रकार प्रकृति की सुंदरता से घिरे उस गांव में फीनिक्स की आत्मा जीवित रही, जो हर उस व्यक्ति को याद दिलाती रही जो पुल पर चलता था कि सच्ची महानता धैर्य, साहस और खुद पर अटूट विश्वास से जन्म लेती है।